बार नीतीश कुमार, उसी का सरकार बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश बाबू ने जो बिहार के लिए काम किया है, आने वाला 10 साल तो मेरे को नहीं लगता कोई मुख्यमंत्री करेगा। मैं कोई झूठ बोलता है? ये बात तो सही है। इंडिया आ रही है नीतीश बाबू कैसे जो विकास का काम कर रहा है या आगे करेगा जिसके। नमस्कार, लोक आस्था का महापर्व छठ और मेरी मौजूदगी है पटना के गंगा घाट में और आज की भीड़ वाकई ऐतिहासिक है। हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं वो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। छठ मनाने के लिए आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, लेकिन एक जगह 3 लोग बैठे हैं तो कुछ बातचीत जरूर हो रही होगी। और बिहार के निवासी हैं और बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार चुनाव भी चल रहा है, तो आप समझिए कि ये जो पूरा जो वातावरण है वो बिल्कुल अद्भुत है। महापर्व छठ और सबसे बड़ा त्यौहार लोकतंत्र का चुनाव वो भी चल रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार हुआ। शैलेंद्र साहब, कैसे हैं आप, ये बताइए? ठीक हैं आप? बिल्कुल फाइन। सेहत वगैरह बढ़िया है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल मस्त है। मस्त है। हाँ। क्या करते हैं आप? हम हाई स्कूल में प्रिंसिपल हैं। हाई स्कूल में प्रिंसिपल हैं आप। प्रिंसिपल साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 पर। बोलिए। फैमिली के साथ आए हैं छठ मनाने? हाँ, हम लोग बचपन से आते हैं। बचपन से आते हैं? बचपन में यहाँ घर है मेरा। मेरा ये पहला अनुभव है और मुझे लग रहा है कि कुंभ का मेला जो है उस तरह का अनुभव हो रहा है मुझे। तो कुंभ का मेला ही है ना, सूर्य का आस्था है, पर्व है। इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, लाखों भीड़। हाँ, बिहार के लिए तो खैर बहुत बड़ी पर्व है, सबसे बड़ा त्यौहार यही है। सबसे बड़ा त्यौहार है। लोग अपने दूर दूर से भी जो जहाँ बाहर रहते हैं अपने घर आते हैं, यहाँ आस्था है। सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल गंगा का तट है जी। और बहुत नसीब वाले को मानिए कि सौभाग्य है कि आप यहाँ पर हैं। हाँ, यहाँ पर हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर, एक बात बताइए, आप लोग अनुभवी लग रहे हैं, जमीन से जुड़े हैं, चीज़ों को समझते हैं, बिहार को समझते हैं। बिहार में चुनाव का पर्व है और हमारा कर्तव्य है कि हम सही सरकार को चुने। आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसे लोग चुन रहे हैं, माहौल क्या है और बिहार में क्या हो रहा है? वो फिर एक बार नीतीश कुमार, आए फिर नीतीश कुमार एक के लाइन में बोल दिया। एकदम जहाँ रहेगा उसी का सरकार बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। चाहे भाजपा एनडीए। हाँ, नहीं, चाहे भाजपा बनावे चाहे राजद बनावे, अच्छा। उसी के साथ बनाना होगा। तो जैसे गठबंधन की अगर बात करेंगे तो गठबंधन में कौन आगे चल रहा अरे है? भाई, गठबंधन में कोई नहीं पलटू मार है, कभी पलटी मारेगा, इसका तो रिकॉर्ड है। मारेगा भी तो क्या बोलिएगा। तो क्या लग रहा है आपको, क्या डबल इंजन की सरकार रिपीट होने वाली है बिहार में? अभी तक तो भाई जो है वही ना पहला रहेगा, जो बनेगा वो तो पीछे है रेस में। आगे क्या होगा? 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। क्या आपको क्या लग रहा है सर, बिहार में इंडिया गठबंधन की मोदी जी और नीतीश की सरकार फिर से आ रही है? इंडिया आ रही है। नीतीश बाबू कैसे लग रहा है आपको, ये बात थोड़ा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे? बहुत काम उन्होंने बहुत किया है ना। काम किया है उन्होंने। क्या आप दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, किस बात का दबाव है यहाँ? हाँ, मन से बता रहे हैं। 100%। देखिए, अभी लोक आस्था का पर्व है, संध्या अर्घ लोग दे रहे हैं। छठ में कोई झूठ बोलता है? ये बात तो सही है। आज जो नीतीश बाबू ने जो बिहार के लिए काम किया है, हाँ, इधर देखिए सर, जो कैमरा काम किया है, हाँ। वो आने वाला 10 साल तो मेरे को नहीं लगता कोई मुख्यमंत्री करेगा। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि वो बिहार को बदलना चाहते हैं, तो क्या लग रहा है बदलाव की जरूरत है बिहार में? अभी तो बदलाव का कोई जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि एक बार मौका देके देखिए, 5 साल हमको दीजिए आप। हम करें कि जब मौका का कोई चांस ही नहीं है, हाँ। अभी जो बैठा है वो सबसे अच्छा कर रहा है। हाँ। अभी संघर्ष करें, अभी तो इनके लिए टाइम है। अभी और समय दें, अभी समय और दें, बिहार को समझे, बिहार को समझें, अच्छा, यहाँ के राजनीति को इसलिए समझें। कहा जा रहा है कि अब की बार नीतीश कुमार तो क्यों करे विचार, यही? बिल्कुल नीतीश कुमार, हाँ? बिल्कुल नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्या लग रहा है, बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर अलायंस में है, क्या बीजेपी भी बिहार के लिए आगे बढ़ा पा रही है बिहार को? क्या लग रहा है? नहीं, अगर केंद्र से सपोर्ट मिल रहा है तभी तो बिहार आगे बढ़ रहा है ना। ये भी बात सही है। आज आप एक चीज बता दीजिए, हाँ। कोई ऐसा मोहल्ला बता दीजिए जहाँ पर सड़क नहीं हो। हाँ, सड़क तो है। कोई ऐसा मोहल्ला बता दीजिए बिहार का किसी भी पीछे, है। वहाँ खाने का नहीं है लेकिन बिजली पहुँचा हुआ बिजली है। है, जी हाँ। तो और सरकार को क्या चाहिए और पब्लिक को क्या चाहिए? और पब्लिक को क्या चाहिए मेरे को बताइए? इतना बड़ा बीजेपी कहती है कि अगर आरजेडी आएगी तो जंगल राज आएगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? क्या सही बात है ये? अब ये तो अभी हम नहीं कर सकते हैं, ये तो अभी हम नहीं कर सकते। चलिए, ठीक है। क्या नाम हुआ भैया? देव प्रकाश। सरकार जब आएगा ही नहीं तो उसके विषय में सोचना क्या है? आएगी ही नहीं, इतनी दावा के साथ कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल दावा के साथ बोल सकते हैं। चलिए, 100% ठीक है, सरकार बना आप बता दीजिए सर। हाँ, लगता तो है कि नीतीश कुमार ही आएंगे। माहौल देखिए क्या लग रहा है? माहौल देख के ही पता चल रहा है, लोग इस उधर बुन में पड़े हुए हैं कि काम हुआ है। जी।
काम के साथ सहयोग हुआ है, जी। तो इससे लग रहा है कि सरकार रहेगी, यही बनेगी सर। यही सरकार रिपीट हो रही है लग रहा है रिपीट हो। और इंडिया गठबंधन आरजेडी कांग्रेस वाली जो है, अभी क्या होगा ये तो पूरा 100% ना हम बोल सकते हैं ना आप बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो विकास का काम कर रहा है या आगे करेगा, जिसके सोच में मानसिकता में रोजगार और आगे हमको बढ़ा के, मेन तो मुद्दा रोजगार भी है। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार ने जितना काम किया उससे कितने संतुष्ट हैं आप? एकदम संतुष्ट है, ठीक है, एकदम सही है। सही काम किया उन्होंने। सड़क वड़क के मामले में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगता है, बोलते हैं कि बार बार पलट जाते हैं सत्ता की कुर्सी के लिए वो। अब भाई देखिए वो हाई लेवल की बातें हैं। वो अब मान लीजिए इस बार भी सर मुख्यमंत्री उनको बनना है, किसी और के साथ चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है, जाए पर सही वही जहाँ रहें वहाँ वो यही काम बढ़ाते रहें, विकास करते रहें। तो वो ठीक काम कर रहे हैं। कोई सुझाव देना चाहेंगे जो कमी रह गई बिहार में? नहीं वो जो कर रहे हैं एकदम ठीक कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। चलिए चाचा और कुछ कहेंगे? हाँ जी बस मेरा आपके चैनल के माध्यम से जी। एक विनम्र निवेदन है नीतीश बाबू से, जी बिल्कुल बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी से, जी, कि आज तक उन्होंने जो भी निर्णय लिया ठीक है। बहुत बढ़िया लिया। ठीक है। उनके लाइफ का सबसे खराब निर्णय क्या? है, सबसे खराब शराबबंदी? हाँ, शराबबंदी। ये वो तो सरकार बने, ये और नशा में युवाओं को झोंक दिया है। पूरा नशा, यंग जनरेशन पूरा आपको ड्रग्स और स्मैक में बर्बाद है। चलिए जो बचा हुआ है वो दारू बेच के बर्बाद है। मेरा उनसे हाथ जोड़ के एक निवेदन यही है खत्म कर दिया जाए कि शराबबंदी को आप सरकार खत्म को कर राजस्व भी दीजिए। आएगा। और उनके नाक के नीचे बिक रहा है, यानी नाक के नीचे बिक रहा है। जी 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 हाँ। भोजपुर पटना सैनिक जिला हूँ, हाँ। मैं आपको बताता हूँ कि भाई जिस दिन से ज्वाइनिंग होता है, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि फौज में पीना मतलब कंपलसरी है कि आपको पीना ही है, पर पीने के बाद इतना डिसिप्लिन आदमी रहता है, इसके बाद देश की सेवा करता है। तो आपके शराबबंदी से कहाँ हमारे बिहार राज्य को उन्नति हुआ? मतलब ये बहुत बड़ा गलत हुआ। चलिए ठीक है, तो आप मतदाता होने के नाते ये सुझाव दे रहे हैं कि इसे सरकार वापस ले ले। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये सुलझे हुए मतदाता हैं, अनुभवी हैं, पुराने लोग हैं, और ये जो कहेंगे वो नाप तोल कर कहेंगे। और आप समझिए बात को कि बिहार का माहौल क्या है। चुनावी यात्रा पर हूँ और ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई माहौल क्या है, लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लोगों का जहन किसके तरफ है, खिंचाव रुझान किसके तरफ है। फिलहाल जो बातें निकल कर आई हैं, एनडीए की सरकार बन रही है और नीतीश कुमार ने जो अब तक किया है उससे ये संतुष्ट हैं। अब देखना ये है कि क्या वाकई नीतीश कुमार रिपीट होंगे। लोगों का भरोसा अब भी नीतीश कुमार पर बरकरार है, एनडीए पर बरकरार है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। 11 नवंबर 6 नवंबर को घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। और 14 नवंबर को वह दिन होगा जब एक बार फिर आपके मत का परिणाम सामने होगा और देखते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत।